सभी साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि भाई 8 जुलाई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट का जो है बैठक था, जिसमें 43 एजेंडों पे मुहर लग गया है। और हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको भी उदास होने की जरूरत नहीं। पहले पूरी बातों को समझिएगा, उसके बाद और भी सारी बातें सामने निकल करके आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो चलिए, सबसे बड़ी बात, महिलाओं और युवाओं को इस कैबिनेट में बहुत बड़ा सौगात दिया गया है। ऐसे भी आप लोग को पता है कि जब से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार बिहार में आया है, उस समय से महिलाओं पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस किया जाता है और महिलाओं को प्राथमिकता दी ही जाती है। इतना ही नहीं, हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं को आगे रखा जाता है। और इसका एक और आज जबरदस्त उदाहरण आज की कैबिनेट की बैठक में देखा गया। तो चलिए जानेंगे पूरी विस्तार से सारी बातों को। सबसे पहली बात कि डोमिसाइल नीति लागू की गई है। और ये डोमिसाइल नीति क्या है, किसके लिए है, तो साथियों जान लीजिए, महिलाओं के लिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई रोजगार को लेकर के। क्योंकि पहले ही हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो 35% महिलाओं को आरक्षण मिलता था बिहार में, वो आरक्षण सिर्फ बिहारी महिलाओं के लिए नहीं था, वो देश के किसी भी राज्य के अनदर जगहों से लोग आकर के भी उस आरक्षण का लाभ उठा सकते थे बिहार में। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरे स्टेट में आप जाइए तो वहां प्राथमिकता दिया जाता है कि नहीं, पहले आप इस स्टेट के अगर हैं तभी ये नौकरी आपको मिलती। तो अब यहाँ पर आरक्षण के मामले में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया बिहार में। महिलाओं को जो 35% का आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण अब बिहार के महिलाओं के लिए सुरक्षित है। अब बाहरी किसी भी अनदर स्टेट से कोई भी महिला आकर के यहाँ आरक्षण पे नौकरी नहीं ले पाएगी। आरक्षण पे नौकरी अगर मिलेगा तो किनको, वो बिहार की प्रॉपर बिहार की जो महिलाएं होंगी उनको मिलेगा। तो डोमिसाइल नीति उनके लिए लागू कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और सच पूछा जाए तो बहुत बड़ा नीतीश जी का फैसला भी है। और इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और वो महत्वपूर्ण फैसला है युवाओं को लेकर। युवा आयोग का गठन कर दिया गया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज तक आप लोग देखे होंगे कि विपक्ष जो है बार बार अनाउंस कर रहा है कि हम अगर सत्ता में आएंगे युवा आयोग बनाएंगे। भैया आप बनाइएगा, आइएगा तो, या नहीं बनाइएगा तो बाद की बात है। यहाँ ऑलरेडी बन गया है। यहाँ एक सीख मिलता है हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, जो तन मन से मेहनत करते हैं अपने कार्य को पूरा करवाने के लिए, उनको लिए एक महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने है कि विपक्ष कितना जरूरी होता है, विपक्ष का क्या वैल्यू होता है। देखिए, ये चुनावी वर्ष है। इस चुनावी वर्ष के दौरान सभी लोग अपने हथकंडे अपना रहे हैं। विपक्ष नई नई नीतियां लागू कर रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सरकार क्या कर रही है, हमारे नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, इनको पता है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो जिसको मुद्दा विपक्ष बना रहा है। अगर उस मुद्दे को खुद हम इस काम को कर देते हैं तो वोट बैंक हमारे पास सुरक्षित हो जाएगा। और इसी बात को देखते हुए युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, यूं कहा जाए कि बिहार युवाओं का प्रदेश है। युवा की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में मानी जाती है। तो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका विपक्ष ने लिया कि भाई हमें
जो है युवा आयोग का गठन करेंगे, आप लोग को नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। और सरकार ने क्या किया, युवा आयोग का गठन कर दिया। तो विपक्ष का वैल्यू कितना है थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि आप लड़ाई लड़ते हैं, संविदा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वेतन वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ते हैं और नौकरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो और विपक्ष का सहयोग और समर्थन जब आपको मिल जाता है तो सरकार मजबूर होकर के आपके काम को कर देती है। लेकिन चंद ऐसे लीडर भी आपके साथ जुड़ जाते हैं जो कि अपने पाले में रख करके आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा आयोग का गठन हो गया, बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। युवाओं को अब रोजगार मिलने में आसानी होगी। जो जितने भी नए युवा वर्ग के लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे, युवा आयोग का अगर गठन हो जाता है तो उनके साथ मिल करके जब अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे तो सरकार हर हालत में आपकी बातों को भी सुनेगी। आप पर विशेष फोकस रहेगा। रोजगार की जहां तक बात आती है, नौकरी की जहां तक बात आती है, तो ज्यादातर चांसेज आपकी बात को अब रहेगा कि सरकार आपकी बात को मानेगी युवा आयोग के माध्यम से। तो चलिए ये बात तो हो गई। अब कुछ हमारे जीविका का बैंक का जो है अगला कैबिनेट में हुआ था ना, अगला कैबिनेट में उनके लिए बैंक बनाया गया था। तो उस बैंक में 105 करोड़ जीविका के लिए अनुदान राशि जो है सरकार देने का फैसला कर दी है, उसको स्वीकृति मिल गया है। और इतना ही नहीं, क्षेत्रीय कार्यालय में डाटा ऑपरेटर एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय हेतु भुगतान के लिए 33.24 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जिनका मानदेय भुगतान में प्रॉब्लम हो रहा था उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। गृह विभाग में बिहार विद्यालय कर्मी क्षेत्र की भर्ती की स्वीकृति भी मिली है। और इतना ही नहीं, पंचायती राज लिपिक की भर्ती की स्वीकृति भी दी गई है। अब साथ में आ जाते हैं, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है इस कैबिनेट में। तो उस पर अगर आप बात करते हैं, बिहार में दिव्यांग के लिए बड़ा फैसला लिया गया है और उनकी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, पुरुष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होते हैं, पिछड़ा वर्ग तो हो ही गए, और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए बीपीएससी परीक्षा पास करने पे 50,000 का अनुदान राशि मिलेगा और यूपीएससी की परीक्षा पास करने पे 1 लाख का अनुदान राशि उनको मिलेगा। इस तरह की कैबिनेट से स्वीकृति उनको मिल गई है। अब डोमिसाइल नीति लागू होना सच पूछा जाए तो यह बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है, बिहार की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। युवा आयोग का गठन होना ये बिहार वासियों, बिहार के युवा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब रह गई हमारे संविदा कर्मियों की बातें, तो संविदा कर्मियों को बस इतना कहना चाहेंगे, आप उदास मत होइए और हताश मत होइए, क्योंकि अभी ये चुनावी वर्ष है और इस समय लगातार कैबिनेट की बैठक अभी चलेगा। आपाधापी कैबिनेट की बैठक होगी और संविदा कर्मियों का कार्य जो है, मानदेय वृद्धि का कार्य, समायोजन का कार्य, वो भी कैबिनेट से ही स्वीकृति मिलेगी और इसका रिपोर्ट भी आप लोग को जल्द ही देखने को मिलेगा। वेट करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, लेकिन अपने अधिकार की मांग को लेकर के सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। मांग आप उठाते रहिए, अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए। जो जिस कार्य में लगे हुए, जिस माध्यम से आप सरकार से डिमांड कर रहे हैं, वो माध्यम में कहीं भी कोताही अभी मत बरतिएगा, क्योंकि सरकार के नजर में जैसे ही आप आ जाएंगे, सरकार को ये जैसे ही एहसास हो जाएगा कि हमारा वोट बैंक इधर से उधर हो सकता है, सरकार को पता चल गया। युवा वर्ग का गठन जहां, युवाओं का गठन जहां जो है विपक्ष की बात आई, विपक्ष ने कहा कि हम आएंगे सरकार में तो करेंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग युवा जो है वो टूट जाता है, उसका डायरेक्ट जो है गठन हो गया। उसी तरह से सरकार को जैसे ही आभास होगा कि आपका पूरा, आप जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं और आपका वोट बैंक
सरकार के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो आपका काम तो सरकार करेगी ही करेगी। इसलिए अपनी आवाज को बुलंद करने में कोई कोताही नहीं बरते। सिर्फ इंतजार में बैठना ये कोई समाधान भी नहीं है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री खुद अपने मुख से कह चुके हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उसके लिए हम चिंतित हैं, काम कर रहे हैं। कल एक बहुत जबरदस्त वीडियो इस पे आप लोगों को मिलने जा रहा है, जो मुख्यमंत्री की जुबानी भी होगा। तो मिलते हैं एक और जानकारी भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।